ओम नमः शिवाय। भक्तों, माँ की कहानियाँ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको भगवान शंकर और माता पार्वती की एक अनुपम कथा सुनाती हूँ। माता पार्वती भगवान शंकर को पाने के लिए घोर तपस्या कर रही थी। मतलब उन्होंने सैकड़ों वर्षों तक तपस्या की और जिद थी उनकी कि हम जो है भोलेनाथ से ही विवाह करेंगे। ये देखकर जो देवता थे स्वर्ग में वो सब परेशान हो गए कि अरे ये क्या, ये पार्वती तो बहुत घोर तपस्या कर रही हैं। और फिर वो लोग सब लोग मिलकर भगवान भोलेनाथ के पास गए और बोले, प्रभु देखो, ये पार्वती तो तपस्या कर रही हैं आपको वर रूप में प्राप्त करने के लिए और सैकड़ों वर्षों से तपस्या कर रही हैं, तो आप कृपा करके उन्हें दर्शन दीजिए और उनकी इच्छा पूरी कीजिए, आप उनसे विवाह कर लीजिए। भोलेनाथ बोले, अरे ये कैसे, मैं विवाह नहीं कर सकता। तो फिर वो सब आग्रह करने लगे कि नहीं प्रभु, आप उन्हें ग्रहण कर लीजिए, वो आपके लिए योग्य हैं। भोलेनाथ बोले, ठीक है, मैं आपके कहने से कैसे मान लूँ। अब मैं जो है उनकी जो है परीक्षा लूँगा। अगर परीक्षा में वो पास हो गई तो मैं उन्हें अपनी पत्नी रूप में ग्रहण कर लूँगा। फिर वो सप्तऋषि को बुलाए और बोले, भाई आप मेरी तरफ से जाके पार्वती से बात करो और उनसे मेरी बुराई करो ताकि वो मुझे पाने का ख्याल अपने मन से निकाल दें। सप्तऋषि लोग गए उनके पास, माता जी के पास गए और उनसे आग्रह करके बातचीत करने लगे कि ऐसा है, आप हठ छोड़ दीजिए और भोलेनाथ को पाने की इच्छा आप मत रखिए। वो नाथों के नाथ भोलेनाथ हैं, वो विवाह नहीं कर सकते आपसे। पर पार्वती जी बोली कि मैं विवाह करूंगी तो उन्हीं से करूंगी और जो है मैं ऐसे ही तपस्या करती रहूंगी जब तक वो हमें दर्शन नहीं देंगे। तो ऋषि लोग बोले, अरे क्या रखा है उनमें, भोला भंडारी हैं, अरे सांप बिच्छू पहनते हैं, उनमें क्या क्या देख लिया आपने, इतने सारे देवता हैं, आप किसी से विवाह कर लीजिए। वही क्यों? वो बोली, नहीं करना है तो मुझे उन्हीं से करना है। फिर बहुत बुराई करने के बाद भी जब माता पार्वती जी नहीं मानी तो वो लोग फिर गए भोलेनाथ के पास और कहने लगे, भगवान वो तो नहीं मान रही हैं, हम लोग तो बहुत उन्हें मनाने का प्रयास किए पर वो मानी ही नहीं, आप ही जाकर उन्हें मनाइए। भोलेनाथ बोले, ठीक है, मैं भी चलता हूँ, मैं उनकी परीक्षा लेता हूँ। आए वो और बोले, उन्हें दर्शन दिए। बोले, ऐसा है, तुम हट मत करो, मैं विवाह नहीं कर सकता। माता जी बोली, ठीक है, आप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, पर जब मैं आपकी तपस्या करूंगी कभी तो आप प्रसन्न होंगे, कभी तो आप मेरा इच्छा पूरी करेंगे। भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। फिर जहाँ माता पार्वती जी तपस्या कर रही थी वहीं पास ही में एक सुंदर नदी बह रही थी और उसमें एक मगरमच्छ रहता था जो बहुत ही भयंकर था। तो एक बच्चे की आवाज़ वहाँ से सुनाई पड़ी माता जी को। जब वो वहाँ पर जाके देखी, वो बच्चा चिल्ला रहा था और उसे जो है मगर खींच ले जा रहा था पानी के अंदर और वो चिल्ला कर बोल रहा था, हे माता मुझे बचा लो, ना तो मेरी माँ है, ना पिता है और ना ही कोई मित्र है, आप मुझे बचा लो माता, मुझे बचा लो। बच्चे की दर्द भरी आवाज़ सुनकर माता बहुत दुखी हुई और आकर मगर के सामने प्रार्थना करने लगी। बोली, हे ग्राह, तुम्हें क्या चाहिए, तुम इस बच्चे को छोड़ दो। वो बोला, नहीं, ब्रह्मदेव मुझे छठे पहर पे भोजन देते हैं, जो भी भोजन मुझे मिलता है मैं उसे ग्रहण कर लेता हूँ और ये जो है छठा पहर है और मुझे भगवान ने इसी को भेजा है भोजन के रूप में, तो मैं इसे ग्रहण करूँगा और आप चली जाइए, आप जो कर रही हैं आप कीजिए जाके। माता जी बोली, नहीं, तुम इस बच्चे के अलावा कुछ और ले लो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। मगर बोला, अच्छा ये बात है, ठीक है, अगर आप इतनी ही दयालु हैं इस बच्चे पे तो ठीक है, आपकी जो तपस्या, जो वरदान आपको मिला है भगवान शिव से, आपको जो तपस्या का फल है जो आपके, सो सारा मुझे दे दीजिए। माता जी बोली, ठीक है, मैं तुम्हें संकल्प करती हूँ अपनी जो तपस्या मैंने की। तो मगर बोला, अच्छा भोलेनाथ को कैसे मिलेंगे आपको, अगर आप अपनी तपस्या मुझे संकल्प कर देंगी तो आपको भोलेनाथ कैसे मिलेंगे। वो बोली, तपस्या तो मैं फिर कर लूँगी, पर इस बालक को अगर तुम निगल जाओगे तो इसे दूसरा जन्म कैसे मिलेगा,
इसका जीवन तो बेकार हो जाएगा। तपस्या तो मैं फिर कर लूँगी, कोई बात नहीं है। तुम्हें मैं अपना तपस्या संकल्प करती हूँ। बस इतना था कि मगर जो है खूब चमकने लगा, खूब रोशनी निकलने लगी उसके शरीर से। वो बोला, देखो देवी, तुम्हारे मात्र कहने मात्र से मैं कितना तेजस्वी हो गया, कितना चमकने लगा मैं। इतने वर्षों की तपस्या तुम बर्बाद कर रही हो मुझे देके। अभी भी समय है और तुम मान जाओ। मैं तुम्हें फिर से मौका दे रहा हूँ। आप जो है अपनी तपस्या अपने लिए रख लीजिए, ताकि आपको सुंदर पति जो इच्छा है आपकी भोलेनाथ आपको मिल जाएंगे। छोड़ दीजिए इस बच्चे का मोह। माता जी बोली, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं फिर से तपस्या कर लूँगी। तुम इस बच्चे को छोड़ दो और मैं तुम्हें अपना जो है तपस्या संकल्प करती हूँ। इतना कह के माता जी ने उसे अपनी तपस्या संकल्प कर दिया और वो गायब हो गया। मगरमच्छ भी गायब हो गया और वो बच्चा भी अंतर्ध्यान हो गया। अब माता जी फिर आई और फिर जो है उन्होंने कहा, मैंने तो अपनी तपस्या जो है संकल्प कर दिया है, अब मुझे फिर से तपस्या करनी चाहिए ताकि भोलेनाथ मुझे मिले। वो तपस्या करने की तैयारी करने लगी। तैसे भोलेनाथ प्रकट हुए और कहने लगे, अरे ये क्या कर रही हो तुम फिर से तपस्या क्यों कर रही हो? माता जी बोली, क्या मैंने अपनी तपस्या एक मगर को संकल्प कर दिया है और मैं आपको पाना चाहती हूँ, इसलिए मैं फिर से तपस्या कर रही हूँ। भगवान बोले, नहीं, तुम तपस्या मत करो, मैं ही तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। वो जो मगर था वो भी मैं था और वो जो बच्चा था वो भी मैं था। मैं कण में हूँ और मैं ही तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम दया करती हो कि नहीं दूसरों पे। बस अब जो है तुम्हारी तपस्या सफल हुई, जो तुम्हारी इच्छा है वो पूर्ण होगी। ओम नमः शिवाय। इस तरह ये कथा पूरी हो गई। भक्तों,